किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ये तलाक होकर ही रहेगा। क्योंकि ये लड़की प्रकाश जैसे इंसान के साथ रहने का हक ही नहीं रखती। सुधीर, मैं जा रहा हूं। देखा आपने, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स ही तो अब मेरा सहारा थे, लेकिन आपने उनके सामने भी मेरी इतनी इंसल्ट कर दी कि अब मैं उन्हें भी कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। माँ, मुझे लगता था कि अब तक सिर्फ मेरा ससुराल और मायका ही छूटा है, लेकिन अब तो मेरे फ्रेंड्स भी। बिल्कुल अकेली हो गई हूं माँ, और ये सब उस आभा की वजह से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसे घर से निकालना चाहती हो तुम, जो इस घर की लक्ष्मी है, सरस्वती है। हमेशा घर की खुशियों के लिए जीती आई है, इसे घर से निकालना चाहती हो। किसके लिए प्रतिभा? उस नालायक बेटी के लिए। पता नहीं कितने झूठ बोले हैं उसने हमसे आज तक। आज मैंने इतनी इज्जत, इतना सब कुछ कमाया है, 1 मिनट में मिट्टी में मिला दी उसने। मेरा सर शर्म के मारे झुक गया। सुना है तुमने उन औरतों ने क्या कहा? सुना भी और अच्छे से समझा भी, और हर फसाद की जड़ ये एक शब्द नहीं। इसकी वजह से आज हमारा सर ऊंचा है। अगर इस घर में कोई जिम्मेदार है, कोई भरोसे के काबिल है, तो वो आभा और करण है। कितना कुछ सुनाया तुमने इसे। प्रियंका का बेटा हुआ तो कैसा बुरा बर्ताव किया तुमने इसके साथ। इसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुनती रही, सब कुछ सहती रही। शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। मैं तुम्हें याद दिला दूं प्रतिभा, ये आभा थी जो तुम्हें इस घर में वापस लेके आई थी। जिसने तुम्हारा ख्याल रखा था, जिसने तुम्हें ठीक किया था। आज एक बात तुम सब लोग कान खोल के सुन लो। चाहे कोई भी बेटा बेटी में फर्क करे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि अगर कोई इस खानदान का नाम रोशन करेगा तो वो पावनी होगी। क्योंकि उसके रगों में आभा और करण का खून दौड़ रहा है। अपने बच्चों से ज्यादा इसने इस घर की जिम्मेदारियां उठाई है, फर्ज निभाया है। बस आभा, तुम चाहो अपना दुख और अपने अपमान घूंट के पी जाओ, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। आभा, आज मैं इस घर की सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी मैं आभा के नाम कर रहा हूं। वीर, भोला है, इसकी अपनी सोच नहीं,
पत्नी के कहने पे बहुत बोलता है, खूब बोलता है। पत्नी कहती है सो जाओ तो सो जाता है, पत्नी कहती है उठ जाओ तो उठ जाता है, पत्नी कहती है दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। पापा प्लीज ये सब ये प्रियंका, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसने कभी घर को जोड़ने की बात नहीं की, हमेशा तोड़ने की बात की। और वो रणछोड़, हाँ, मैंने उसे कितनी बार कहा कि यहां रह जाओ, नहीं मुझे हीरो बनना है, जा भाई हीरो बनो। बस पापा नहीं, आज मुझे कहने दो। ये तो क्या पापा, बस बेटा, आज ये स्वर्ण बाउंड खड़ा है किसकी वजह से? हमारी ये हस्ती है किसकी वजह से? इसकी वजह से। वरना यशोधरा ने कब का हमसे ये स्वर्ण बाउंड छीन लिया होता। और तुम इस पे इतने घिनौने इल्जाम लगा रही, इतने घटिया इल्जाम लगा रहा। एक बात तुम सब कान खोल कर सुन लो, आज नहीं अभी इसी वक्त इसी पल मैं यह ऐलान करता हूं, इस घर की मालकिन आभा करण प्रसाद होगी। किसी के दिमाग में भी या किसी के जुबान पे अगर ये बात आई कि इसे घर से निकाला जाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा ये सब क्या? मैं देखता हूं। माँ, पापा इस गुस्से में है? कल सुबह सुबह ये सारा ऑर्डर भोपाल पहुंच जाएगा। यकीन ही नहीं हो रहा राघव कि हमारा पहला ऑर्डर तैयार भी हो गया। मुझे तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि हमारे बनाए हुए सैंपल उन्हें इतने पसंद आए। अगर ये ऑर्डर भी उन्हें पसंद आ गया तो अगले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। फिर 10 जगह ये सैंपल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। आराम से काम चलता रहेगा, पैसों की भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आराम से काम ना राघव ना, आराम का अब वक्त नहीं है। अभी तो हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, अभी तो हमें बहुत कुछ हासिल करना है। मंजिल दूर है राघव, लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना है राघव, बिना थके, बिना रुके, बिना डगमगाए। हमने तो भगवान से यही प्रार्थना की थी कि हमारे परिवार में एकता बनी रहे। जितना हम परिवार को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही परिवार बिगड़ता जा रहा है। और माँ को तो लग रहा है कि जैसे हम प्रकाश भी और कनिका के बीच तलाक कराना चाहते हैं। हम एक पल के लिए भी हमारे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कभी भी। अगर इन दोनों के बीच तलाक हो गया तो वो परिवार भी टूट जाएगा और ये परिवार भी टूट जाएगा। हम ये तलाक नहीं होने देंगे। पूरा
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।